Assalamualaikum. So this is our fourth video on the topic of important UQs of reproduction physiology. So let's start. A baby born with undescended testes, which hormone can be injected to descend the testes? Of course testosterone हार्मोन, क्योंकि यही descent of testes के लिए ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है तो इसको हम स्किप करते हैं। हाँ, उसके बाद देखते हैं वाई मिल्क इज सेक्रेटेड ओनली आफ्टर पार्चुरेशन एंड नॉट बिफोर इट। क्यों सकलिंग के बाद ही मिल्क सेक्रेट होता है, उससे पहले क्यों नहीं होता? तो इसको हम वाया फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ आवर फ्लो चार्ट। इसमें क्या होता है, बहुत इजी वे के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ आ जाएगा। पहले क्या होता है, बेबी बॉर्न हुआ है तो ये बेबी जब बॉर्न होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का डेफिनेट बात है उनका लेवल कम हुआ होता है। ये दोनों हार्मोन का एक्चुअली इनहिबिटरी इफेक्ट होते हैं मिल्क के सिक्रीशन पर। जब ये हार्मोन कम हो जाएंगे तो डेफिनेट बात है जो उनका इनहिबिटरी इफेक्ट था वो भी कम हो जाएगा और फिर मिल्क की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि लैक्टोजेनेसिस मिल्क की प्रोडक्शन और गैलेक्टोपोइसिस यानी कि कंटिन्यूएशन ऑफ लैक्टोजेनेसिस ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा ह्यूमन क्रियोनिक सोमैटोमेमेट्रोपिन हार्मोन जो है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है, सोमैटोमेमेट्रोपिन था एक्चुअली, वो सिक्रीट हो रहा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और वहाँ से क्या हो रहा होता है, प्रोलैक्टिन के लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। उसकी वजह से भी लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोपोइसिस हो रही होती है। मेन प्रोलैक्टिन ही ये करा रहा होता है। इसके अलावा बैकग्राउंड इन्वायरमेंट कौन से हार्मोन प्रोवाइड करते हैं? एडिक्वेट बैकग्राउंड प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि देखिए, अगर मिल्क की प्रोडक्शन करानी है, लैक्टोपोइसिस भी करानी है, तो इसके लिए सीजेन और लैक्ट एल्ब्यूमिन तो प्रोवाइड कर देगा प्रोलैक्टिन, लेकिन हमें इसके लिए अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, हमें फैटी एसिड चाहिए होते हैं, कैल्शियम आयंस चाहिए होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए होता है जो मिल्क के अंदर होने होते हैं। तो वो कौन से हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे? ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड करेगा, कॉर्टिसोल, इंसुलिन एंड पैराथायराइड हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन्स इनको अपने अच्छे से याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन एंड पैराथायराइड हार्मोन। ये एक एडिक्वेट बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये काम तो हो रहे होते हैं, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन भी हो रहा है, उससे कंटिन्यूशन भी जारी रहेगी। इस चीज़ को प्रमोट पार्चुरेशन जब होती है तो आपको वो पूरा मैंने मिल्क लेट डाउन वाला प्रोसेस जो बताया था कि यहाँ से जो है, चलिए मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से दिस डायग्राम, ठीक है, इसके अंदर आपको देखिए जब बेबी सक्कल करता है, यानी कि जब पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ से जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। देखिए लिखा हुआ है असेंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, कि सेंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाती है और हायर ब्रेन सेंटर्स को जाके एक्टिवेट कर देती है। वो हायर ब्रेन सेंटर फिर इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, एक्टिवेट करते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है। और इसके अलावा जो अब हाइपोथैलेमस पे जब वो जाएंगे तो वो 2 काम कराएंगे। एक तो हाइपोथैलेमस से जो है, आपको पता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं बल्कि डायरेक्ट हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हो रहा था, बस सेक्रीट वहाँ से होता है। तो हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ हो गए। इसके अलावा जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरिंग हार्मोन है ना, उसको कर देता है इनहिबिट। यहाँ पे नेगेटिव का निशान लगा हुआ है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव करता है ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ को और नेगेटिव करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को इनहिबिट किया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा मदर के बॉडी के अंदर, और ऑक्सीटोसिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। प्रोलैक्टिन से जैसे मैंने आपको पहले बताया लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोपोइसिस होगी, और ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन कराएगा इसके लोब्यूल की, इसके एल्वियोलाई की, जिसकी वजह से वहाँ से मिल्क जो है इजेक्ट होके बेबी को मिल जाएगा, ठीक है। ये मैकेनो रिसेप्टर्स एक्चुअली एक्टिवेट होते हैं जब सकल किया जाता है। तो दिस इज़ द डायग्राम, आपको यहाँ से होप समझ आ गया हो। तो ये था कि वाई मिल्क इज सेक्रेटेड ओनली आफ्टर पार्चुरेशन एंड नॉट बिफोर इट। उसके बाद अगेन वही क्वेश्चन, गिव द मैकेनिज्म ऑफ मिल्क इजेक्शन, मिल्क लेट डाउन, जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ इस डायग्राम के थ्रू। तो वही चीज़ है, इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगेन वही क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन का फीटल लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि आप प्लेसेंटल हार्मोन्स के फीचर्स बताएं, ठीक है। गिव द फीचर्स ऑफ प्लेसेंटल हार्मोन्स। तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास टोटल 7 हार्मोन्स हैं जिसको आपने बताना है। सबसे पहले क्या, ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं पहले। आपको पता है कि इसने कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना होता है और उसको फोर्स करना होता है कि वो सिक्रीशन कराए एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरॉन की। इसने जो है वो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करना होता है ताकि वो फीटस तक पहुँच सके। इसने टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज़ कराना है ताकि जो टेस्टिस का डिसेंड हो सके,
ठीक है। टेस्टोस्टेरोन डिसेंट ऑफ टेस्टिस कराता है ना, तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन हो गया। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन के भी हमें पता है कि इसने यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करना होता है, उसकी कंट्रैक्शन को इनहिबिट करना होता है, इसने जो ब्रेस्ट है उसके लोब्यूल्स एल्वियोलाई की ग्रोथ करानी होती है, और क्या करना होता है इसने, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसने मिल्क इजेक्शन को इनहिबिट कराना होता है। तो ये सारे फंक्शन आप देख लीजिएगा, पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुकी हूँ। एस्ट्रोजन का फंक्शन इसने भी वही कराना है कि इसने यूट्राइन लाइनिंग को बिल्डअप मेंटेन किया था, तो ये यूट्राइन लाइनिंग को बिल्डअप करती है, वहाँ पे ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करवाती है और मेमरी ग्लैंड की भी डेवलपमेंट कराती है, और ग्लाइकोजन को स्टोर करवाती है यूट्रस के अंदर, ठीक है, उसकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, ताकि उसकी डिसीजुअल नेचर मेंटेन रह सके। तो एस्ट्रोजन का ये काम है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ह्यूमन क्रियोनिक सोमैटोमेमेट्रोपिन, जिसको हम प्लेसेंटल लैक्टोजन भी कहते हैं। इसका काम मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर ही दिखा चुकी थी कि इसने मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है, ठीक है, ताकि मिल्क लेट डाउन हो सके। उसके बाद आ जाता है पैराथायराइड हार्मोन जो है पैराथायराइड हार्मोन, इसने कैल्शियम आयन को इंक्रीज़ कराना है ब्लड के अंदर, इसका कोई ख़ास और रोल नहीं है। उसके बाद रिलैक्सिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी होता है। ये क्या करता है, सर्विक्स को सॉफ्टन करता है और प्यूबिक सिम्फिसिस को वीकन करता है, ताकि जो आउटलेट है वो थोड़ा ओपन हो सके और डिलीवरी जो है वो आसान हो सके। तो रिलैक्सिन भी आपने याद रखना है। इसके अलावा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये ज़ाहिर बात है इन्होंने कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज़ कराना है, और उनका क्या काम होता है कि उसने हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराना है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कराना है, और ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ कराना है, और पास्चुरेशन को इंक्रीज़ कराना है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बैकग्राउंड प्रोवाइड करती हैं। न्यूट्रिशन जब तक फीटस को नहीं मिलेगी तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये 7 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, इनको आपने याद रखना है। इनमें से भी इंपॉर्टेंट अगर आपने देखना है ना, तो वो है हमारे पास ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, और ये ह्यूमन क्रियोनिक सोमैटोमेमेट्रोपिन एंड रिलैक्सिन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप याद रखना है, तो वो इनफ है, काफ़ी है इतने भी। ओके, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ 23-year-old न्यूली मैरिड गर्ल कंसल्ट द डॉक्टर फॉर एमेनोरिया फॉर द लास्ट 5 वीक्स। अगर न्यूली मैरिड कपल है तो ऑफ कोर्स इसे हम लैक्टेशनल एमेनोरिया तो नहीं कह सकते। हर ब्लड टेस्ट इंडिकेट दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। ओके, इन्होंने खुद ही बता दिया। नेम द हार्मोन विच कैन बी मेजर्ड इन द ब्लड टू कंफर्म प्रेगनेंसी। ऑफ कोर्स ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये हमें नज़र आ रहा था, क्योंकि ये सिक्रीट होना शुरू हो जाता है यूरिन के अंदर, और ब्लड के अंदर भी हम इसे मेजर कर सकते हैं। बट इज द साइट ऑफ सिक्रीशन, ये मैं पहले ही बता चुकी थी कि 2 वीक से पहले जो सेंसाइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर सिक्रीट हो रहा था, आफ्टर दैट जो है इसे प्लेसेंटा रिलीज़ कर रहा था, बिकॉज इट्स अ प्लेसेंटल हार्मोन। उसके बाद फंक्शन भी हम इसके पहले देख चुके थे, अगेन देख लेते हैं। कॉर्पोसिडियम को मेंटेन करता है, उसको फोर्स करता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को सिक्रीट कराए, और फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अच्छा, व्हाट इज द साइट ऑफ सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन आपको पता है कि लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टीज जो है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टीज जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से सिक्रीट होता है। गिव द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ, वही फीटल लाइफ वाली बात होगी। तो फीटल लाइफ के अंदर इसके वही 3 फंक्शन जो मैं आपको पहले बता चुकी थी कि इसने मेल के जेनिटल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करानी है, इनहिबिट करना है कि फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप ना हो, और डिसेंड ऑफ टेस्टीज। तो ये 3 चीज़ें छुप करके आपने लिख देनी है। अब यहाँ पे हम अगर इसे डिटेल में मैं आपको बताऊँ तो अब कैसे होगा, आपको पता है कि अगर मेल बेबी है तो उसके अंदर SRY जीन होगी, ठीक है, क्या होगी, SRY जीन होगी, और SRY जीन जब एक्टिवेट होगी तो SRY प्रोटीन सिक्रीट होगी, और SRY प्रोटीन फिर क्या करेगी, वो एक एक्टिवेशन कराएगी डिफरेंट जीन्स की, और वो जीन्स क्या करती हैं, जो हमारे जेनिटल रिच सेल्स होते हैं ना, आपको पता है मेल फीमेल दोनों के अंदर होते हैं, मेल फीमेल टेस्टिस दोनों जो क्या कहते हैं फीटस दोनों के अंदर हो रहे होते हैं, लेकिन जब SRY प्रोटीन होती है और वो जीन्स की एक्टिवेशन कराती है, तो उससे क्या होता है, जेनिटल रिच सेल्स इस तरह के सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन रिलीजिंग हार्मोन्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है तो आपको पता है कि इसने क्या करना है कि मेल के जेनिटल ऑर्गन्स को डेवलप कराना है, फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स को इनहिबिट करना है। सो ये मामला होता है जो कि हो रहा होता है। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हो गई, हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, और अब तक के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, और कमेंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।